हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आप सभी का मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 का मेंस एग्ज़ाम होने वाला था वो कंप्लीट हो गया है और आपको अपना अपना रिजल्ट भी पता होगा। किसी भी एग्ज़ाम पेपर में एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद यदि रिजल्ट पता लग जाए, यदि मार्क्स पता लग जाए तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके बेस पे हम फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं वो आसानी से ले सकते हैं। हमको ये लगभग पता लग जाता है कि हमको आगे प्रिपरेशन करनी है, कितनी करनी है या किसकी करनी है। आज आपको हमारा जो ये लेक्चर है उसको देखने का शायद आपका एक ही पर्पज़ है कि सर रिजल्ट तो हमको पता है, लेकिन बस आप ये बता दो कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमको क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। आज का लेक्चर जो है वो लगभग 3 पोर्शन में डिवाइड होगा। सबसे पहले हम आपको एक कट ऑफ का जानकारी देंगे, जो प्रेजेंट आइडिया हमको लगा है प्रेजेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखते हुए। दूसरा, आप एग्ज़ाम पेपर से क्या सीखने वाले हैं, जो शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। और लास्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको आगे करने की, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है MP मेंस का, ये किसी का भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, किसी का भी आखिरी एग्ज़ाम नहीं हो सकता, चाहे वो सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कट ऑफ सबसे पहले हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप देखना ही वही चाहते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट आज केवल ये है कि आप लेक्चर को आखिरी तक देखना जरूर, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है नई सीखने को मिले। ठीक है, तो चलिए देखो, बात ऐसा है, इसका एग्जैक्ट कट ऑफ आपको आज की डेट में बताना, एग्जैक्ट कट ऑफ की इतना ही रहेगा, वो तो पॉसिबल किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ या टेंटेटिव जो कट ऑफ है वो आज हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आज तक एग्ज़ाम पेपर होने के बाद जो एक डेटा आया है वो तकरीबन 200 से 250 स्टूडेंट्स का है। मतलब हमारे पास जो डेटा है वो 200 से और 250 के बीच का है। ये स्टूडेंट्स का नंबर है। इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल्ड हैं और बाकी के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो बाहर से हैं, या ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने, इनरोल्ड स्टूडेंट्स ने बाहर के आसपास के दोस्तों का, अपनी लैब का जिसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने जो नंबर्स देखे हैं उनके आधार पर भी कई सारे डेटा भेजे। अब ये जो डेटा है इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी कैटेगरी लिखी, बहुत सारे लोगों ने अदर स्टेट लिखा, किसी ने मध्य प्रदेश लिखा, तो गेस्ट फैकल्टी वाले भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये 200 से 250 स्टूडेंट्स का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि मार्क्स जो हैं वो 41 से लेके 80 तक देखे गए हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो मिनिमम नंबर अब तक आया है वो 41 का है और मैक्सिमम नंबर हमारे पास 80 आया है। हालांकि एक स्टूडेंट 84 नंबर वाला भी था, लेकिन जब बाकी के स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप किस स्टेट के हो, किस कैटेगरी के हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो हो सकता है कि वो ठीक ठाक नहीं बता रहा हो, कुछ और उसकी मंशा हो, बट हमको ऐसा लगता है कि प्रॉपर वे में अब तक जो है वो 80 नंबर हाईएस्ट फिजिक्स की फील्ड में या फिजिक्स PGT मेंस में देखे गए हैं। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, हमारा जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आंकड़ा 55 से लेके 70 तक काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 55 से लेके 70 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स वेरी कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रश है, जो भीड़ स्टूडेंट्स की देखी जा रही है हमारे पास आंकड़े के अनुसार, वो 55 से लेके 70 के बीच में है। ऐसा नहीं है कि 55 से नीचे वाले किसी भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कैटेगरी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि 70 से ऊपर नंबर है ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर हैं। इसलिए आज हम एक आपको प्रोसेस भी बताएंगे जिससे हमारा जो क्लैरिटी है वो और भी डेवलप होगा। आपका जो सिलेक्शन का लिस्ट है वो हम और भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास ये आंकड़ा है। अब हमारे पास यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो है कि सर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या जो जनरल की कैटेगरी है, जिसकी तीनों डिपार्टमेंट के वैकेंसीज़ को मिलाते हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जनजाति विभाग और बैकलॉग का जो डिपार्टमेंट मान लेते हैं, बैकलॉग की वैकेंसी को मिलाते हुए वो टोटल 88 वैकेंसी थी। इसमें हमने EWS की ऐड नहीं की है, प्योर 88 वैकेंसीज़ हैं। अब इन वैकेंसीज़ पर जो सिलेक्शन का
आज के अनुसार आंकड़ा जो बदलेगा भी 100% बदलेगा। उसके दो कारण हैं, अभी हम समझाएंगे। लेकिन आज की स्थिति में जो हमको आंकड़ा लगता है सिलेक्शन का, कट ऑफ का, वो तकरीबन 67 प्लस है, जिसके नंबर 67 के 67 से हैं या इससे ऊपर हैं, उसके आज की स्थिति में देखते हुए सिलेक्शन होने की उम्मीद है। हम वापस बता रहे हैं, ये बात हमको बार बार बोलना ज़रूरी है, इसलिए हम वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है वो पहले नहीं बनाए। पहले बनाने से क्या होता है कि उस समय आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि होगा तो मैं ये करूँगा, नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा, कुछ नेगेटिव होने की उम्मीद भी रहती है। इस वजह से हम 2-3 दिन डिले कर दिए कि आप थोड़े से रेस्ट मोड पे आ जाओ, डिसीजन लेने वाले मोड पे आ जाओ, या अपने मेंटल जो स्टेटस है या मेंटल जो स्टेट है उसको थोड़ा सा उस लेवल पे ले आओ कि आप चीज़ों को समझ सकें। ये जो आंकड़ा है 67 का, ये चेंज हो सकता है इस बेस पर कि हमारे पास अभी और भी डेटा आना बाकी है, और दूसरा आपके जो नंबर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आए हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में कई सारे क्वेश्चंस गलत हैं और वैसी ही घटना घट सकती है जो एमपी टेट में घटी थी। एमपी टेट में कई सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हुए, कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि एग्ज़ाम पेपर में कई सारे क्वेश्चंस गलत देखे गए, कई बार क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश में सेम ना होना भी पाया गया। तो जितनी भी हमारी बातचीत हुई है उससे ये पता लगता है कि करीबन 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं, बोनस पे मिल सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिले, उनके भी चेंज होने की पूरी उम्मीद है। तो जिन लोगों ने उन क्वेश्चंस में जो गलत हैं या आउट ऑफ सिलेबस हैं उसमें कोई भी एक ऑप्शन टिक किया, फॉर एग्जांपल सी को करेक्ट किया, और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि उस कंप्यूटर ने भी उस सी ऑप्शन को सही माना, तो उसके मार्क्स इंक्रीज होकर उसको मिले। लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने गलत क्वेश्चन जो आया था उसमें बी ऑप्शन को करेक्ट माना हो, लेकिन कंप्यूटर ने तो सी ही टिक किया होगा, तो उसके मार्क्स उसको कम मिले। जब बोनस तैयार किया जाएगा, जब ये बताया जाएगा कि सर जो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं बाकी के लोगों को बोनस मिलेगा, तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स को तो पहले बोनस मिल के रिजल्ट आया हो, क्योंकि उन्होंने तो कंप्यूटर ने उनका आंसर करेक्ट मान लिया। जिनका आंसर कंप्यूटर ने करेक्ट नहीं माना, या जो स्टूडेंट्स गलत क्वेश्चन का आंसर गलत दे के आए कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे। एमपी टेट में 5, 6, 7, 8 काफ़ी सारे मार्क्स इंक्रीज हुए, और कई सारे स्टूडेंट्स के एक भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ। उसका मतलब एक ही था कि उसको उनका बेनिफिट जो है वो पहले ही मिल चुका था। तो ये 67 का एक आंकड़ा है। आपको इस आंकड़े को हम बार बार, जब तक हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ रहेगी, अभी हम और भी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसमें क्लैरिटी आएगी, तो बातचीत करते हैं। सेकंड जो हमको लगता है कि जो एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनना, एसटी की टोटल वैकेंसीज तकरीबन 230 के आसपास हैं, 234 हैं शायद, और ये वैकेंसी करीबन 180 के आसपास हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि एसटी एससी कैंडिडेट के जो स्टूडेंट 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया लेके आ रहे हैं, वो सभी सेलेक्ट होंगे। और एक उम्मीद तो हमको ऐसी भी लगती है कि इनकी जो सीट है वो वैकेंट रह जाएंगी, मतलब वो कैसी रहेंगी, खाली भी रह सकती हैं, जो पहले रही थी उस तरीके से। इसका मतलब एससी एसटी कैटेगरी में जो आज का अनुमान है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्राइटेरिया को पार करने वाले सभी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। ये जो वैकेंसी हमने बताई है ये बैकलॉग को जोड़ के हैं। बात आती है ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 64, और 64 जो वैकेंसीज है, मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। तो जनरल के बाद जो भी सिलेक्शन का कट ऑफ रहेगा वो करीबन 62 प्लस ओबीसी में रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एमपी मध्य प्रदेश में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। हो सकता है ये आंकड़ा 60 के आसपास भी रहे, बट आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाँ सर, ये जो गेस्ट फैकल्टी हैं, गेस्ट फैकल्टी की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, करीबन 157 के आसपास थी, 150 मान लेते हैं। तो इनके भी लगभग सभी जो क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे उनके सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो उनका कट ऑफ आज की स्थिति में हमको बताने की आवश्यकता है नहीं। अब ये जो आंकड़ा है, ये जो कट ऑफ का हमने डेटा दिया है, ये इंक्रीज या डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी किस बेस पर रहेगी? जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, जो अलग अलग जगह फैले हुए हैं, उनसे डेटा आएगा। और डेटा आएगा कैसे? इसके लिए हमने क्या किया है, 2 फैसिलिटीज़ आपके लिए
दी हैं। पहला, एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करवा दिया है, ठीक है। ये जो ग्रुप है, 1 सेकेंड, ये जो ग्रुप है, ये इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इसमें वही स्टूडेंट्स ज्वाइन करें जिन्होंने एमपी मेंस का एग्ज़ाम पेपर दिया है, जिनके जो एग्ज़ाम पेपर देने के बाद मार्क्स आए हैं, या आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स भी उसको पता है, तो वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमने टेलीग्राम भी ग्रुप भी बना दिया है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप बनाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जो डाटा आता है वो लंबे समय तक बना रहता है। कोई भी स्टूडेंट यदि ज्वाइन लेट करता है तो उसका बेनिफिट मिले। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप जल्दी से जल्दी जुड़ना, क्योंकि जल्दी जुड़ेंगे तो सारा डाटा आपको मिलता रहेगा, लेट जुड़ेंगे तो डाटा दिखता नहीं है, फिर तकलीफ आती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि टेलीग्राम जो ग्रुप है वो तो आप सर्च भी कर सकते हो, है ना, एमपी वर्ग 1 कट ऑफ फिजिक्स पीजीडी फिजिक्स फंड करके एक ग्रुप है। बेहतर ये रहेगा, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो दोनों लिंक हैं व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की, ये केवल इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एमपी वर्ग 1 का फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया है। सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, चाहे वो कहीं से बाहर तैयारी की हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज में थे, उनके भी ये जो ग्रुप है वो उनको भी ज्वाइन करना है जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। हालांकि उनका अलग ग्रुप बना हुआ है, बट हम आपको उस ग्रुप में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो अभी आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप अपने नंबर बताएंगे कैसे? सबसे पहले आपका नेम होना चाहिए, उसके बाद आपकी हम कैटेगरी देखेंगे कि कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। यदि अदर स्टेट से हैं तो आप यूआर लिखेंगे और जनरल लिखेंगे, बाकी का कैटेगरी शो करेंगे। आप ऐसा करना, यहाँ एक स्टेट भी मेंशन कर लेना। यदि राजस्थान वाले हैं तो आरजे, यूपी वाले हैं तो यूपी, और एमपी वाले हैं तो एमपी, ठीक है। और आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो ये 4 चीज़ें हमको आपकी चाहिए। और ये जितना ज़्यादा एक्चुअल हो, सही हो, आप उतना ही डालें। किसी को दिखाने का, शो ऑफ करने का ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ केवल इसलिए कोशिश की जा रही है क्योंकि 2-4 दिन में जब हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा तो हम एक लिस्ट जारी कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कि जनरल में ईएसएस नाम के लोग सेलेक्ट होने की पूरी उम्मीद पे हैं, और वो अपना जो डिसीजन है फ्यूचर का वो बहुत पॉजिटिव वे में ले पाएंगे। इसके अलावा इसका कोई खास पर्पज़ है नहीं। जब तक क्या रहेगा, मन में आपके डाउट रहेगा ना, तो बहुत कुछ टाइम जो वेस्ट है वो आप इधर उधर करते रहेंगे। ये चैनल देखा, वो चैनल देखा, यहाँ से आइडिया लगाया, वहाँ से आइडिया लगाया, तेरे कितने आए थे, मेरे कितने आए थे। और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा इन सभी चीज़ों में टाइम खराब इसलिए ना करें क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वैकेंसीज़ की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसलिए आप तो प्रिपरेशन करें। आप केवल ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, साइड बाय साइड ये आपका चलता रहेगा। आपको बार बार दिन में 1-2 बार जो भी हमारे पास ऑपरेटर है उसको हमने बोल दिया है कि आप इस ग्रुप को विजिट करें, इसमें सारे डाटा को कलेक्ट करें, कैटेगरी वाइज अरेंज करें और नेम के सहित आप लिस्ट तैयार करें। तो 2-4 दिन 5 दिन में लिस्ट आ जाएगी। आपको ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रखना है। आप तो अपना डाटा दीजिए, कोशिश हो यदि पॉसिबल हो तो वो पड़ोसियों का डाटा भी आप दे सकते हो जिनके बारे में आप जानते हो, लैब में आपने देखा है, सुना है, जो ग्रुप में नहीं हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको ये सेम डाटा भेजना है, लेकिन ज्वाइन वही करे जिसने एमपी मेंस फिजिक्स का एग्जाम दिया हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा। जितना ज़्यादा आएगा हमारे पास जो क्लैरिटी है कट ऑफ में वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरा, आपके जो नंबर हैं वो बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी उसके मार्क्स 62 आए हैं, 60 आए हैं, 59 आए हैं, इस तरीके कोई नंबर हैं, तो उनको ये ना लगे कि सर हम तो बाहर हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आप भी सेलेक्ट हो सकते हो सकता है कि सारे गलत क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमको एक बहुत ज़्यादा नाराज़गी उन एग्ज़ाम सेट करने वाले लोगों से भी है या उस संस्था से भी है जिन्होंने इस एग्ज़ाम पेपर को तैयार किया है। एग्ज़ाम पेपर में 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम पेपर है, उसमें 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप गलत डाल रहे हो, ये कौन सा तरीका होता है? इतनी बड़ी संस्था लेके बैठे हो, क्या आप 100 क्वेश्चन सही तैयार नहीं कर सकते? दूसरा, आपको लगता है कि सर हम बोनस दे देंगे, आपको लगता है कि हम इक्वलिटी ला देंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि गलत क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट्स के 4th नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे या 5th नंबर पे आ गया, उसने कैलकुलेशन की, आंसर मैच नहीं किया, उसने फिर कैलकुलेशन की, आंसर मैच नहीं किया, तो उसका तो टाइम ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया।
अब वो आगे आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं रख पा रहा है। तो आपके क्वेश्चंस को चेक करके ना देने से, आपके क्वेश्चन को गलत देने से सामने वाले स्टूडेंट्स की, कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को ख़त्म करना का काम है ये, या ख़त्म हो सकती है। ख़त्म का मतलब, एक बार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, आपको अनफॉर्चुनेटली वो सारे क्वेश्चन से मुलाकात हो गई जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है। अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर जब लगभग 1.2 मिनट एक क्वेश्चन में देना है या ज़रूरत है, या 1.2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। sin 40 का वैल्यू जो है आपको ही फाइंड आउट करना था। जैसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया था, μ0I/2R का मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन था, तो उसमें डाटा इस तरीके से था कि आपको पॉइंट्स तक कैलकुलेशन करके ले जानी थी, कहीं भी जो पाई है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। कई सारे स्टूडेंट्स ने रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, अपवर्तनांक, वो कैलकुलेट किया, लेकिन अपवर्तनांक का ऑप्शन देखते हैं तो उसका यूनिट ही गलत आ रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन करना वेस्ट हो गया। लेंस वाले क्वेश्चंस भी कई सारे इसमें तकलीफ देखने को मिली। तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहे, और आंसर ना आने की वजह कई सारे स्टूडेंट्स की तो एक्चुअल भी थी, क्योंकि आंसर गलत नहीं है तो कहाँ से आएंगे, चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो इस बार काफ़ी लेंदी किया गया, कई सारे क्वेश्चन इजी थे। लोग कह रहे थे, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए, जबकि टॉपिक तो था ही नहीं। और आपको याद होगा जो ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उसमें हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर के टॉपिक हमने डाले हैं। आप कह रहे थे सर क्यों डाले हैं, आपकी हमारी बातचीत हुई थी, तब हमने कहा था कि जब कोई सामने वाला सेमीकंडक्टर पूछ रहा है, रेक्टिफायर पूछ रहा है, तो ट्रांजिस्टर तो जाहिर सी बात तो पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बात अलग है कि इन फ्यूचर में इसके क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद थी और आपको लेक्चर्स भी दिए गए। आप आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं, उससे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो खैर जो हो गया है उसके बारे में हम खास चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉइंट नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको कैलकुलेशन लेंदी देनी है तो कैलकुलेटर का अरेंजमेंट होना चाहिए। कैलकुलेशंस ऐसा थोड़ी है कि आप ही दे रहे हो, हर एक एग्जाम पेपर में आती है, एनवीएस में आती है, केवीएस में आती है, लेकिन इस तरीके से नहीं आती। क्वेश्चंस को वो इस तरीके से अरेंज करके देते हैं कि कैलकुलेशंस कैंसिल आउट होते हुए ईजी बन जाती है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ता। बट ऐसा इसमें नहीं था, इसमें कई सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन लेंदी गलत थी, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेंदी हो फिर भी चल जाए, लेकिन सही तो हो, ठीक है। तो खैर हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी मैच नहीं कर पा रहे तो ये गलत बात है भाई साहब। 100 क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हो तो संस्था का ये काम बहुत अच्छा नहीं है। बट किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा कहना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, और हम तो यही कहेंगे कि ये जो समय है जब आप एग्ज़ाम दे के आए हो, जब आप अपने बारे में एक्चुअल जानते हो कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ नहीं की, क्यों मेरा सिलेक्शंस में जो मार्क्स हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं, आपको प्रेजेंट सिचुएशन में उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अब तक हम आपको हर एक लेक्चर में, एग्ज़ाम पेपर से पहले वाले में, एग्ज़ाम पेपर वाले में आपसे ये कहते रहे कि रिलैक्स रहो, शांति रखो, लेकिन अब हम शांति की नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे कि रिलैक्स नहीं रहना, अब रिसर्च करनी है कि मार्क्स इतने ही क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं, कौन सी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की, कैसे हो गई, कौन सा ऐसा टॉपिक था जिनके क्वेश्चन करने में मुझे तकलीफें आई। बाद में 10 दिन बाद इस पर रिसर्च करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आप पीछे की तरफ छोड़ जाओगे और नया स्टार्ट करोगे। अभी क्या होगा कि उन सारी जो घटनाएं आपके साथ एग्जाम पेपर्स में हुई हैं वो आपको पता है, आप उनको लिखो, सीखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस की मुझे इस बार प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने पहले नहीं पढ़े थे, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया मुझे करने हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स को मैं फेस करता हूँ। एग्जाम पेपर से पहले मैं कैसा महसूस कर रहा था, फियर था कि नहीं था, एग्जाम पेपर में कैलकुलेशन में मैं कहाँ गलती कर रहा था, कौन सी चीज़ मुझे तकलीफ कर रही थी। कई बार क्या होता है कि साइंस की जो वैल्यू है वो रखना नहीं आता, तो उन सारी चीज़ों को आप इस बार सीख लें। ये जो मोमेंटम आपका बना हुआ है, ये जो आपका रोटेशन बना हुआ है पढ़ाई करने का, इसको बिगड़ने ना दें। आप यदि सिलेक्शन वाली लिस्ट में हैं तो भी प्रिपरेशन करें नेक्स्ट एग्ज़ाम की, और सिलेक्शन वाली लिस्ट में नहीं है तो भी आप प्रिपरेशन करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। EMRS की वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, आप फाइनल डिसीजन इसको ना माने और ज़्यादा इस पर ध्यान ना दें। इस पर हमने ध्यान देने के लिए ग्रुप बना दिया है, आप उस पर जुड़े रहें, वहाँ बराबर ध्यान होता रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखें। अब आप क्या करें, इसके लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करने की बात ऐसी है कि जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले स्टूडेंट्स जिनका PGT में मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, जो ये चाहते हैं कि सर मुझे तो करनी ही है, और हम तो ये चाहते हैं कि रुकना नहीं है, करना ज़रूर है प्रिपरेशन, तो वो ये देख लें कि वर्ग 2 की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस आपको कितना आता है। यदि आप मैथमेटिक्स में कंफर्ट हैं तो आप वर्ग 2 का एग्ज़ाम दीजिए, जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है,
और यदि आपको लगता है कि नहीं सर वर्ग 2 का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो मेरी समझ से बाहर है, तो फिर आप EMRS की प्रिपरेशन में लग जाएं। क्योंकि कारण क्या है, दो ही हैं, या तो आप PGT लेवल की करेंगे या वर्ग 1 की करेंगे कुल मिला के, या वर्ग 2 की करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही है अभी। कभी भी ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखो आप कि किसी भी एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, इसका डिसाइड जो करने का तरीका है वो ये नहीं है कि आप ये देखो कि कौन सी पोस्ट बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसकी सैलरी ज़्यादा है, किसकी कम है। डिसाइड करने का तरीका होता है कि हमारा सिलेबस के साथ कैसा लिंक है। हमसे कोई कहे कि आप वर्ग 2 की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर लीजिए, तो हम उसके सिलेबस को देखेंगे। हमको लगता है कि सिलेबस में से 20% आता है, 80% तो आता ही नहीं है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, चाहे हमको इंतजार करना पड़े PGT की वैकेंसी का। क्योंकि कम समय में, वर्ग 2 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है शायद, तो कम समय में आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा, यदि आपको लगता है कि फिजिक्स में मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, फिजिक्स में मेरी सिलेक्शन लेने की संभावनाएं जो हैं इन फ्यूचर में बेस्ट हो सकती हैं, तो अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहें और EMRS की प्रिपरेशन में जुट जाएं। क्योंकि आगे आने वाले समय में वैकेंसीज PGT की और भी आ रही हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। राजस्थान में वैकेंसीज आने वाली हैं PGT लेवल की। ठीक है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टेट्स का मतलब क्या है, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो राजस्थान के हो सकते हैं, हो सकता है वो स्टूडेंट यूपी के हों, ठीक है, झारखंड के भी हों, छत्तीसगढ़ के भी हों। तो अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से देख लें कि क्या स्टेट में कोई वैकेंसी चल रही है उनके में, जो वैकेंसी होना बाकी है। जैसे यूपी PGT की अभी हो सकता है नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाए, तो आप यूपी PGT की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। EMRS की प्रिपरेशन भी उसके साथ साथ होती रहेगी, क्योंकि सिलेबस जो है यूपी PGT के सिलेबस में EMRS इंक्लूडेड है, तो आपको तकलीफ लेने की आवश्यकता है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो राजस्थान वाले हैं उनको लगता है कि सर मुझे PGT में कंफर्ट रहता है, तो आप EMRS में लग जाइए। यदि किसी का नेट वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा है, जो GK पे बहुत अच्छे से कमांड रख सकता है राजस्थान GK पर, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वहाँ की वैकेंसीज आई हुई हैं, वहाँ की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट को यदि हो सकता है, पॉसिबल हो, तो नहीं छोड़ें, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक बार छोड़ने से फिर जो आपका कमांड है, जो आपको याद रखने समझने का तरीका है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है सभी स्टूडेंट्स से बात करने के बाद, जिन लोगों ने हमारे यहाँ से PGT की प्रिपरेशन की है, चाहे वो MP मेंस में की हो, चाहे UP PGT में की हो, चाहे आप बिहार के कोर्स में हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ या झारखंड वाले कोर्स में हो, तो यदि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, ठीक है, पूरा सिलेबस, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से अब करनी चाहिए। आपका केवल अब काम प्रैक्टिस करने का है। यदि आप सिलेबस में कुछ छोड़ दिए हैं तो पहले सिलेबस को पूरा कीजिए, क्योंकि एक बार सिलेबस जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस पे आइए। खुद के ऑब्जर्वेशंस भी अब आपके आना चालू हो गए हैं कि मैंने ये एग्जाम दिया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस लगाइए। हमने भी नई वॉल्यूम 4 भी डिज़ाइन करने के लिए कह दिया है कि अब ऐसे क्वेश्चंस का वॉल्यूम तैयार कीजिए जिसमें कॉन्सेप्ट जो हैं वो 2-3 मिक्स होकर आ रहे हों, या क्वेश्चन का लैंग्वेज लेंदी हो, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएँ। कम क्वेश्चन करें लेकिन प्रैक्टिस तो हो। तो अब आपको फोकस करना चाहिए प्रैक्टिस पे, ईमानदारी से टेस्ट देने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मध्य प्रदेश के, उसमें से तकरीबन 50% स्टूडेंट्स ने पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, लेट ज्वाइन किया था, जल्दी ज्वाइन किया था, वो हमको नहीं पता। बाकी के जो 50% है उन्होंने पूरा किया। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने केवल वॉल्यूम 1 ही दिया है, 10-5 स्टूडेंट्स ऐसे ही जिन्होंने वॉल्यूम 2 टच ही नहीं किया। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छी बात है, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके, ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट्स ख़राब हैं। तो ओवरऑल हम एक बार समरी कर देते हैं। कट ऑफ को लेके आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये टेंटेटिव कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आपको अपना जो डेटा है वो एक्चुअल, प्योर और एक्यूरेट भेजना है, जिससे जो लिस्ट है वो तैयार हो सके। इसमें कहीं कोई ऐसा बात नहीं है कि हमारे जो नंबर्स हैं पब्लिक हो जाएंगे, वो तो फ्यूचर में होने ही हैं। बेस्ट ये रहेगा कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, जिससे पता लग पाए। तो आपको हमने बता दिया, लिंक व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है। यदि आप लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो एक नंबर है जिस पे आप अपने मार्क्स को भेज सकते हैं।
इस पे आप अपने नंबर्स को भेजें। नंबर्स को वही 4 चीज़ लिख के भेजना है जिससे तकलीफ ना हो। और फ़ोन नंबर वैसे तो आ ही जाएगा, भेजोगे तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें आप भेजें। और यदि पड़ोस वाले किसी स्टूडेंट्स का पता है तब भी भेजें, क्योंकि जितने ज़्यादा डेटा आएगा उतना ही क्लैरिटी आएगी। दूसरा, प्रिपरेशन में जो मोमेंटम आपका बना हुआ है, अब तक जो पढ़ने की आदत थी एग्ज़ाम पेपर तक, उस आदत को ना छोड़ें। यदि उसको बरकरार रख सकते हैं तो उसको बनाए रखें, प्रिपरेशन करते रहें। अब केवल प्रैक्टिस पे फोकस करें। जिनका सिलेबस हो गया, जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, वो सिलेबस को पूरा करें। और भी यदि हमसे कोई हेल्प आपके लिए बनेगी वो हम आपकी कर देंगे। हमने स्पेशली ऑपरेटर को इसके लिए अपॉइंट किया है कि भाई आपको ये सारा डेटा जो है, अपॉइंट करने से मतलब एक टाइम सेगमेंट दे दिया उसको कि इस टाइम पीरियड में आप इस तरीके का डेटा को एनालाइज करोगे और लिस्ट तैयार करोगे। उसका क्या बेनिफिट होगा कि आपको जगह जगह घूमने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद का मतलब आप जगह जगह ना घूमें, आप रिलैक्स रहें, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। सिलेक्शन होगा सामने आ जाएगा, नहीं होगा वो भी सामने आ जाएगा। 1-2 मार्क्स में जो बीच में लोग अटके हुए हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, ये ज़्यादा परेशान आप ना हो, आप टाइम ख़राब नहीं करना है। ठीक है, चलिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।